हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उस काम पर विश्वास करके, भरोसा करके आगे बढ़ें, क्योंकि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि जन्म कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। यदि आपके नाम का पहला अक्षर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उससे स्टार्ट होता है तो आपकी जो है कर्क राशि है। 18 मई 2025 राहु का युग समय प्रारंभ हो चुका है। ऋषि पाराशर ने अपने ग्रंथ वृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है राहु के बारे में कि राहु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जब जब प्रवेश करते हैं उसका बहुत पॉजिटिव असर सभी जातकों को देखने को मिलते हैं। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन खराब है, नीच है, पीड़ित है तो ग्रहों के रिजल्ट हमें नहीं मिलते, इसलिए जन्म पत्री को चेक जरूर करें। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और ये लोग बहुत शांत मन के रहते हैं, अपने इस गुण के लिए जाने जाते हैं। राहु का ट्रांजिट आपके 8th हाउस मतलब अष्टम भाव में हुआ है। शनिदेव भी अतिचारी हैं, गुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं, राहु भी प्रबल हो चुके हैं। इन तीनों का मतलब एक त्रिकोण बनेगा। राहु वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट है। राहु इतिहास रचेंगे और इतिहास को दोहराएंगे भी। 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देश विदेश में हलचल देखने को मिलेगी, सब लोग प्रभावित होंगे। 7 जून के बाद जब मंगल का ट्रांजिट होगा सिंह राशि में तो राहु और मंगल आमने सामने होंगे, तो आपको काफी हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन राहु इतिहास रचेंगे, काफी बड़े परिवर्तन होंगे आपकी राशि पर, अर्थात कर्क राशि के जातकों को इसका कैसा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, चलिए जानते हैं। राहु एक जोश जुनून से भरा हुआ ग्रह है। ये हर कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, योजना बनाने में नंबर 1, विदेश के कारक हैं और कई भाषाओं को यदि आपको ज्ञान लेना है तो उसके लिए राहु की पोजीशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, राहु की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, रिसर्च में, साइंटिस्ट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में राहु का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये साम दंड भेद कुछ भी करेंगे अपने कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे इन्हें अपना अमृत पान में सर ही क्यों ना कटवाना पड़ गया। तो ये जोश और जुनून को थोड़ा सा आप संभालिएगा, अन्यथा राहु आपको चक्रव्यूह में, झूठ फरेब में फंसा सकते हैं, आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। राहु के दुष्प्रभाव एनर्जी को नियंत्रण करना होगा और राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ राशि अपनी ही राशि में हो रहेंगे, तो ज़्यादातर आपको इसके मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, जहाँ पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा हों तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी थोड़े से पड़ते ही हैं। राहु, शनि, केतु ऐसे ग्रह हैं जब भी ये चेंज परिवर्तन करते हैं तो महादशा में गोचर करते हैं, अंतरदशा में करते हैं, तो एक प्रकार का डर भय होता है मन में, मतलब ये जानने की जिज्ञासा होती है कि अब क्या होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी राह दिखाती है ना कि डराती है, डराना इसका मकसद नहीं है। यदि ग्रह खराब है तो उसका उपाय कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। ग्रह आपकी हॉरोस्कोप में अच्छी हैं, गोचर में भी, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। राहु भ्रम, मायावी, जुनून, कूटनीति से काम करते हैं, बड़े बड़े कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। राहु जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं और जब लेने पर आते हैं तो ये खून के आंसू तक रुला देते हैं। मतलब एक मुहावरा है, मतलब ये सब कुछ छीन लेते हैं, आपको बिल्कुल रास्ते पे ला के रख देते हैं। रंग से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। यूनिवर्स में ग्रहों में राहु केतु छाया ग्रह हैं और ये वक्र अवस्था में चलते हैं। जीने का अंदाज आपको राहु ही बताते हैं, इसलिए तो ये कलयुग के राजा कह गए, क्योंकि इनका असर हर चीज़ पे है, ऑनलाइन, डिजिटल, टेक्नोलॉजी पर, इसलिए कलयुग के राजा कहे जाते हैं। फ्यूचर में कहाँ इंटरेस्ट करना है, कहाँ ट्रेडिंग करनी है, जिनके हॉरोस्कोप में राहु खराब है तो वो लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, किसी भी कार्य को ढंग से मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ज़िंदगी जीने का अंदाज तो देखिए राहु ही बताते हैं। किसी बाउंड्री वॉल को ये नहीं मानते, नियम को ये नहीं मानते। 23 नवंबर 2025 तक राहु गुरु के पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब राहु गुरु का मिलन होता है
तो राहु क्या तेज, गुरु ज्ञान के कारक, तो राहु काफी बलवान हो जाएंगे। देखिए राहु गुरु का मिलन होता है तो चांडाल दोष बनता है। यदि आपकी हॉरोस्कोप में भी राहु गुरु एक साथ हो तो ये चांडाल दोष का निर्माण करते हैं, या दृष्टि हो या एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो चांडाल दोष जैसी स्थिति बनती है। तो ये योग क्या खराब होता? नहीं, ये योग खराब नहीं होता। यदि ये किसी जातक की कुंडली में है तो यदि ऐसा जातक कुछ करने की मन में ठान ले तो वो करके रहता है, या आप उसको ये कह दें कि तू ये काम नहीं कर सकता, फिर देखिए वो इसके पीछे उसमें एक जुनून लग जाता है, अब वो उस कार्य को 100% करके रहता है। राहु को गुरु का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। राहु ने 18 महीने गुरु की राशि में गोचर किया, आपके 9th हाउस भाग्य भाव में, शत्रु के घर में। इस टाइम पीरियड में आपके कुछ काम अधूरे रह गए होंगे, पिता से दूरी, अनबन, वाद विवाद जैसी स्थिति बनी रही होगी। राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस पर रही। इस टाइम पीरियड में आपके डिसीजन गलत रहे होंगे, जिसमें आपको संतुष्टि नहीं मिली होगी। राहु संतुष्टि नहीं होने देते। दाम्पत्य जीवन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली होगी। लव रिलेशन में भी दूरी बनी होगी। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, कम्युनिकेशन में कमी, आपने जितनी मेहनत की है उसका प्रतिफल भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। वर्क प्लेस पर या टीम वर्क आप कर रहे थे तो उसमें भी आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, उसका श्रेय किसी और को मिल गया होगा और 100% ऐसा हुआ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मेहनत के अनुरूप नहीं मिली होगी। राहु अब प्रवेश कर चुके हैं आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। अष्टम भाव संघर्ष का भाव, दुख का भाव, गुप्त विद्याओं का, गुण रहस्यों का, ध्यान का, मेडिटेशन का। राहु 8th हाउस में गुप्त साधनाओं के भी कारक है। 8th हाउस गुप्त विद्याओं में लाभ देता है, रहस्यात्मक चीज़ों को जानने की इसमें मतलब इच्छा बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। स्पाई, सीबीआई, इंटेलिजेंस रिलेटेड फील्ड में है तो राहु बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। यदि आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो ये आने वाले 18 महीने आपको काफ़ी लाभ देंगे। 8th हाउस में राहु आकस्मिक लाभ की स्थिति, अचानक लाभ करवाएंगे। ससुराल पक्ष से देखिए लाभ करवा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसी कोई संपत्ति मिले वहाँ से जो बहुत टाइम से मिलनी थी, नहीं मिल रही थी, तो ये राहु अचानक आपको दिलवाएंगे। 8th हाउस ऐसे धन का भी होता है जो मतलब आपने अपनी मेहनत से ना कमाया हो, ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका रुझान धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन की तरफ रहेगा। गुरु के नक्षत्र में है राहु, तो इस दौरान आपका जो झुकाव है वो धर्म के प्रति, धार्मिक यात्राएं होंगी। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उत्तम समय है। पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद अड़चन आ रही थी तो वह अब आपकी दूर होगी। 8th हाउस में राहु है तो थोड़ा सावधानी भी रखनी होगी। वाहन संभाल कर चलाइएगा, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ससुराल पक्ष से बनाकर रखिएगा क्योंकि 2nd हाउस पर दृष्टि है। यदि 2nd हाउस में राहु है या इनकी दृष्टि है तो अगर ससुराल जा रहे हैं तो कुछ मीठा लेकर के जाएं। राहु शांत रहता है, ये लाल किताब का बहुत ही बेहतरीन उपाय है। देखिए राहु यदि आपको यहाँ रिजल्ट दे रहे हैं तो संघर्ष मेहनत भी करवा रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर, और 12th हाउस पर मिथुन राशि। मिथुन राशि राहु की न्यूट्रल मतलब सम राशि है। राहु की दृष्टि से विदेश संबंधी मामलों में आपको रिजल्ट मिलेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। व्यय भाव है तो खर्चे तो ज़रूर करवाएंगे, यहाँ बढ़ रहे हैं आपके खर्चे। विदेश यात्राएं, विदेशों से लाभ, ये फ़ायदा काफ़ी दिलवा रहे हैं। विदेश के कारक भी हैं राहु। वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी तो वे दूर होगी, या कोई पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट्स रह गए थे तो वो अब आपके पूरे होंगे क्योंकि राहु है, ये विदेश के ज़बरदस्त कारक है। 12th हाउस दान का, चैरिटी का, परोपकार का भाव भी है, तो आपका रुझान इस टाइम पीरियड में बढ़ेगा और ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। यदि आपका रुझान इनकी तरफ बढ़ता है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इससे क्या होगा, आपके भाग में उन्नति वृद्धि होती हुई आपको दिखेगी। हाई एजुकेशन के लिए, विदेश जाने के लिए उत्तम रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है उसके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बेस्ट है जो पीछे डाउन चल रहा था। व्यय का भाव होने से आपके खर्चे धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं पर करवाएंगे। व्यय भाव पर देखिए थोड़ा सा कंट्रोल रख करके चलेगा। राहु आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको किस तरह से सेविंग करनी है, किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से आपको जीना है,
किस तरह से खर्च को आपको करना है, क्योंकि राहु बंधन नहीं मानते। राहु को घर के अंदर रहना पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जिसके भी राहु स्ट्रांग होते हैं या राहु गोचर में, तो वो बच्चा घर में रहना कम पसंद करता है, वो बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करेगा। उसको डांट डपट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाएगा वो बच्चा। तो फिर उसको प्यार से समझाना पड़ता है, क्योंकि राहु प्यार से मानता है। तो राहु को बंधन में बिल्कुल नहीं पसंद रहना, सब बाउंड्री वॉल तोड़ करके ये कार्य करते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, यह दृष्टि राहु की शत्रु दृष्टि है। शत्रु राशि सिंह में धन का व्यय काफ़ी देखने को मतलब मिलेगा। गुरु के नक्षत्र में है राहु, तो यहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ का मतलब ये विस्तार करेंगे, और जहाँ इनकी दृष्टि होगी वहाँ वृद्धि करेंगे। तो ये धन में वृद्धि करेंगे, घर परिवार कुल कुटुंब में वृद्धि करेंगे। लेकिन वाणी में कर्कशता इस दौरान देखने को मिल सकती है। यहाँ केतु देव विराजमान है, क्योंकि राहु के जस्ट सामने रहते हैं। वाणी पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखकर चलना पड़ेगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस, माता प्रॉपर्टी सुख भाव पर। राहु की दृष्टि होने से मतलब घर का जो वातावरण है, धार्मिक कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। ये दृष्टि मित्र राशि पर है, तो मान सम्मान तो आपको यहाँ दिलवा रहे हैं। यहाँ थोड़ा संभल कर चलेगा। यहाँ राहु आपको मतलब अपने साजिश में लालच में फंसा सकते हैं। यहाँ राहु की एनर्जी से बचकर चलेगा, क्योंकि राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करेंगे, सब हदें पार करेंगे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। यहाँ राहु आपको प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति दिलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रोध में गुस्से में वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, जिससे कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। आकस्मिक लाभ कर्क राशि के जातकों को दिलवा रहे हैं। प्रॉपर्टी मकान वाहन यदि आप खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझकर छानबीन करके खरीदेगा, और अगर कोई सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं तो मकान का रिनोवेशन आप करवा सकती हैं। देखिए राहु इन्वेस्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग इन्वेस्ट के लिए अच्छे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु शुक्र की पोजीशन को भी प्लीज़ चेक कर। देखिए ग्रह जब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, तो उनसे संबंधित यदि आप ध्यान रखकर चलेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच जाएंगे। आपको क्या ध्यान रख करके चलना है? वाणी पर अग्रेशन पर कंट्रोल रखें, ससुराल पक्ष से बना करके रखें। प्रॉपर्टी मकान वाहन यदि आप ले रहे हैं तो बहुत छानबीन करके सोच समझ करके लें। माता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, ये बहुत ज़रूरी है। इन 18 महीनों में अचीवमेंट आपके होंगे, सक्सेस भी मिलेगी। राहु थोड़ा सा क्या है, सिर चढ़ जाते हैं, अहंकार की भावना ये देते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। राहु थोड़ा सा अनट्रेडिशनल अनकन्वेंशनल आपको बना देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम सीधा नहीं हो ना तो गलत ढंग से ही कर लेते हैं। तो इससे आपको बचना हो। आपको राहु के हिसाब से नहीं, आपको अपने हिसाब से चलना होगा। राहु आपको हमेशा कई रास्ते दिखाएंगे, सही गलत ये आपको तय करना है, आपको चुनना है कि आपने कौन सा रास्ता देखना है। फिर देखिए राहु आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बस यही तो है, बस इनका धुआं पर्दा आंखों पर से हटा दीजिए, फिर देखिए कितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं ये आपको। राहु के पूर्ण रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इनके उपाय को करके चलिएगा। राहु मंत्रों से बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, तो इनके मंत्र है ओम रांग राहवे नवे, आप शाम को संध्या समय कीजिएगा। दूसरा ये कि दुर्गा स्त्रोत का पाठ करें आप। तीसरा ये कि स्कंद पुराण में नील सरस्वती स्त्रोत है, आप उसको पढ़िएगा। इससे इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और राहु भी शांत हो जाते हैं। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में भी राहु की पोजीशन खराब है, नीच है, सरस्वती नील स्त्रोत है, इसका पाठ कीजिएगा। बहुत अच्छा, डाउनलोड करके सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुधवार को आप मंदिर जाएं, माता सरस्वती की आगे नीले पुष्प अर्पित करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यदि कहीं आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ मछलियाँ हैं तो मछलियों को छोटी छोटी गोलियाँ दीजिए खाने के लिए, मछलियों को दाना डालें। और एक इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर के बाथरूम को साफ रखें, और एक कटोरी में कांच की बाउल में खड़ा नमक, मतलब जो डेली वाला होता है वो रखें। फिर देखिए आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। यदि आप शिवलिंग पर जाएं मंदिर में, उसमें एक लोटे में गुड़ शहद शक्कर मिला के सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्राहक की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।